हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। स्वागत है आप सभी का। और उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी की 23,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आई हुई है। इस आंगनवाड़ी वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सबको मिलने वाली है इस एक वीडियो में। यानी आप सब कुछ जान जाओगे कि आंगनवाड़ी भारती फॉर्म आप कहां से मिलेगा, कहां से भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म भरने में, अपने गांव में ही नौकरी, और इसमें क्या क्या योग्यता लगती है, क्या क्या आयु है, और सैलरी इसमें क्या होगी, क्या काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजों के बारे में ये एक वीडियो होगा जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट जवाब देगा। तो बिल्कुल दोस्तों, क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इसका फॉर्म आया हुआ है और इसके फॉर्म को ऑफिशियल वेबसाइट से आप भर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो फॉर्म कहाँ मिलेगा ये जान लेते हैं, फॉर्म कहाँ से भरना है ये जान लेते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट पर भी आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट, और वही है UP आंगनवाड़ी.in है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सारा चीज डाउनलोड, जियो, हाउ टू फिल फॉर्म, अप्लाई ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ये सारी चीजें हैं, देख लीजिए। और इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग चीजें जो है वो डाली गई है, देख लीजिए यहाँ पर। वाराणसी में 332 पोस्ट है, उन्नाव में 601 पोस्ट है, सुल्तानपुर में 415 है, सोनभद्र में 593 है, सीतापुर में 220 है, सिद्धार्थनगर में 365, श्रावस्ती जिला 294, शामली में 118, शाहजहांपुर में 367 सीट है, संत कबीर नगर 255 सीट है। ठीक है, और 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। संभल में 346, सहारनपुर में देख लीजिए यहाँ पर, सहारनपुर 428, रामपुर 377, रायबरेली 378, प्रयागराज में 516 सीटें हैं, प्रतापगढ़ में 443, पीलीभीत में 210, मुजफ्फरनगर में 295, मुरादाबाद में 104, मिर्जापुर में 312, मेरठ में 298, मऊ में 208, मथुरा में 334, मैनपुरी में अभी सीटों की संख्या नहीं बताई गई है, महोबा में 163, महाराजगंज में 318, लखनऊ में सबसे ज्यादा 566, ललितपुर में 167, कुशीनगर में 285, खेरी में 487, कौशाम्बी जनपद में 211, कासगंज में 323, कानपुर में 367, कानपुर देहात 256, कन्नौज में 164, झांसी में 311, जौनपुर में 330, जालौन में 317, हाथरस में 189, हरदोई में 590, हापुड़ में 139, हमीरपुर में 165, गोरखपुर में 549, गोंडा में 279, गाजीपुर में 398, गाजियाबाद में 212, गौतम बुद्ध नगर 133, फिरोजाबाद 368, फतेहपुर 426, फरुखाबाद, इटावा, एटा, देवरिया, चित्रकूट, चंदौली, बुलंदशहर, बदायूं, बिजनौर, भदोही, बस्ती, बरेली, बाराबंकी, बांदा, बलरामपुर, बलिया, बहराइच, बागपत, आजमगढ़, अयोध्या, औरैया, अमरोहा, अमेठी, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, आगरा। ये टोटल वैकेंसी है जिन जिलों में जितना आई है, देखिए। ठीक है, इसके बाद ये केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। पास 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब आपका 10+2 यानी इंटर पास औरतें भर सकती हैं। कैंडिडेट मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द सेड विलेज या वार्ड, है ना। आपका उसी विलेज, यानी नौकरी आपको आपके जिले के ही, आपके ही वार्ड और ब्लॉक में मिलेगी। जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक में जो आपका गांव है, गांव में जो आपका वार्ड है, उसी ग्राम पंचायत में जहां आप अप्लाई कर पाएंगी। ऐसा नहीं कि आप कौशाम्बी से प्रयागराज में डाल दें। आपका जो गृह जनपद है, आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस है, उसी वार्ड के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। 10+2 की योग्यता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सारी चीजें क्या है। मिनिमम जो एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज जो है वो 35 साल दे दिया गया है इसमें। 18 से 35 साल जो है आपको एज क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। फॉर्म एकदम फ्री है, सबके लिए फॉर्म फ्री है। ठीक है, आंगनवाड़ी में 23,000 प्लस पदों पर यह वैकेंसी है। अब इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर भी मिल जाएगा,
या फिर यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in, ये वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से भी आपको मिल जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें, ऐसे आपके जिले का नोटिफिकेशन इस तरह से मिले, जैसे ये शाहजहांपुर का है, ठीक है, इसी तरह से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। विज्ञप्ति के लिए केवल महिला अभ्यर्थी को ही एलिजिबल कहा गया है। और ये है वेबसाइट यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in पर अपना जिला जब डालेंगे तो ऐसे प्रोफार्मा डाउनलोड हो जाएगा। आंगनबाड़ी के खाली पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो है इंटरमीडिएट यानी 10+2 की योग्यता है। रिक्त पद के वार्ड ग्राम पंचायत में स्थायी निवासी ग्राम पंचायत में उक्त श्रेणी में प्राप्त अभ्यर्थियों के न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी अनिवार्य होगा। न्याय पंचायत का मतलब अब आप समझ लीजिए कि अपने ब्लॉक लेवल से ऊपर जहां पर आपका जो मजिस्ट्रेट कार्यालय होता है, जैसे न्याय पंचायत का मतलब यही हुआ, ठीक है, जो आपका तहसील लेवल का होता है जहां पर एसडीएम बैठता है, ठीक है, वहां की बात हो रही, जहां पर आपका खसरा खतौनी है ना, अपनी तहसील लेवल तक, आप ब्लॉक से तहसील लेवल तक का निवासी माना जाएगा। इसके अलावा इसके ऊपर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, निर्धारित कट ऑफ डेट के अनुसार 18 से 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज, और आपका जो है वो 6 अप्रैल 2024 की मध्य रात्रि तक ही इसका फॉर्म भरा जाएगा। जो लास्ट डेट है वो 6 अप्रैल ही है इसके फॉर्म भरने की, ठीक है। अब इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये महिलाओं के लिए एक बेहतर नौकरी है, जो कि अपने वार्ड में ही मिलने वाली नौकरी है। अपने वार्ड में ही आप बन सकती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, और इसके बाद इसका जो वेतन होता है वो 8,000 रुपये प्रति माह का मानदेय होता है, सैलरी। तो आयु हो गया, योग्यता 12th पास हो गया, आयु 18 से 35 हो गया, सैलरी 8,000 रुपये हो गई, अपने गांव अपने वार्ड में ही नौकरी मिलनी है। डॉक्यूमेंट में आपका 10+2 का डॉक्यूमेंट लगेगा, प्लस वैलिड आईडी प्रूफ लगेगा, और वैलिड जहां एड्रेस प्रूफ है आपका, वैलिड आईडी प्रूफ के साथ वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और फॉर्म आपको वेबसाइट पर मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर अपने गांव में रहकर ही महिलाएं कुछ नौकरी करना चाहती हैं और 18 से 35 वर्ष की उम्र के बीच की है, तो ये फॉर्म भर सकती हैं। बहुत कुछ काम करना नहीं रहता है, बस सरकारी सर्वे करने रहते हैं और सरकार के द्वारा दिए गए काम ही करते रहते हैं। थोड़ा सा गांव में कुछ वही मुख्य सेविका की तरह, जैसे पोषण और न्यूट्रिशन, पोषाहार पर कुछ जागरूकता, अवेयरनेस, ये सब आपको देनी रहेगी। ना तो कोई रिटन एग्जाम है, ना तो कोई इंटरव्यू है, सीधा आपका 10+2 की मेरिट से चयन होगा। आपके ब्लॉक में अगर आपका सबसे अच्छा नंबर है तो फेयर सिलेक्शन होगा, कोई घूस नहीं लगेगी, ये जान लीजिए। बस आपसे ज्यादा मेरिट वाला कैंडिडेट ही आपकी सीट को दबा सकता है। अदरवाइज आप सोचे कि कोई धांधली हो जाए, पैसा ले दे करके हो जाए, तो नहीं। अगर आपकी मेरिट वाकई में ज्यादा है तो सिलेक्शन आपका ही होगा। इस हिसाब से आप लोग अप्लाई करिएगा। तो आई होप कि, मुझे नहीं लगता कि अब आंगनवाड़ी भर्ती से रिलेटेड कोई डाउट आपको बचा है। बेहतरीन नौकरी है, हर जिले में पोस्ट आई हुई है, और सरकार चुनाव से पहले ये जो वैकेंसी जो है कर देगी, है ना, जो मतलब जून में होगा। भाई 18 अप्रैल चुनाव शुरू होगा, आप जो है 5 अप्रैल 6 अप्रैल तक फॉर्म डालेंगे, उसके 10 दिन बाद जिले में मेरिट बना करके आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आप इस चुनाव में काम करना शुरू कर दोगे और सैलरी भी 8,000 आपको मिलने लगेगी। तो कुल मिलाकर के अच्छा मौका है, ठीक है। थैंक यू।